अरे एलिमेंट पढ़ो ना अपने आगे के। रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम। कहाँ तक क्यों गए थे? तो पढ़ो फिर अच्छे से। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, 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 इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम। टेक्नीशियम, रुदेनियम, टेक्नीशियम, टेक्नीशियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, 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 टेक्नीशियम। देखो एलिमेंट अभी यहाँ से लेकर आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स नेम होंगे। आप अभी लाइटली मत लो, एकदम अच्छे से एलिमेंट का प्रैक्टिस करो घर पे। जिन बच्चों याद नहीं हो रहे उन्होंने अपने लेवल पे एलिमेंट अच्छे से पढ़ना। मैं लगे तो एलिमेंट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ये पूरे एलिमेंट्स के नाम आपके ग्रुप में डाल दूंगा आज शाम तक के जिसके पास लिखे भी नहीं प्रॉपर, पर अभी हो जाता, नहीं तो फिर अपने 100 एलिमेंट नहीं हो पाएंगे 10 में तक, फिर 70-80 जो होंगे वो होंगे। हालांकि बहुत कम टाइम में अपन 100 एलिमेंट करें और उसके लिए अलग से टाइम नहीं दे रहे अपन, वो स्पेशल टाइम नहीं दे रहे, 2 मिनट 5 मिनट डेली पढ़ने का। देखो अपन ने इक्विवेलेंट वेट अभी तक के जो लिए, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट वेट, ये पेन बेटा उधर देखिए, जो उधर के हॉल में पता है ना, उधर का उधर का वो उधर के हॉल में दे दो पेन, वहाँ पे कोई होगा तो। अब आज जो है, जो इक्विवेलेंट वेट मैं आपको 6 टाइप का बताया था, जिसमें कि अपन ने 4 टाइप के लिए, अभी 2 टाइप का बचा हुआ इक्विवेलेंट अपन आगे लेंगे आफ्टर दी ब्रिज कोर्स। रेगुलर जब चैप्टर पढ़ूंगा मोल कंसेप्ट, अभी नहीं बताऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि यही 4 आपके लिए काफ़ी है अभी, क्योंकि अपने को थोड़ा थोड़ा बेसिक सब सब्जेक्ट का पढ़ना है, मतलब सब ब्रांचेस का पढ़ना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। और वैसे मुझे मंडे से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो मोल कंसेप्ट का जो मैंने बेसिक बताया, ये हल्का फुल्के बेसिक बताया। आज अपन इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर लेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन पढ़ेंगे अपन, क्योंकि मुझे इस पर आगे चल के जब आपका टेस्ट हो, एक और बात क्लियर करता हूँ, एट द एंडिंग ऑफ सिलेबस एक टेस्ट होने वाला है आपका, पता है ना आपके बारे में? अभी बता रहा हूँ, ये पूरे महीने भर में आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसके बेसिस पर आपका एक 720 मार्क्स का टेस्ट होगा नीट का, और जो जेई का रहेगा वो 300 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, जैसे नीट और जेई का पैटर्न होता है वैसा। तो ये जो पढ़ा रहे आपको भी अच्छे से पढ़ो, उस टेस्ट का रिजल्ट सेम डे लगेगा और उसी दिन आपकी पेरेंट मीटिंग भी रहेगी, और जो टॉपर्स रहेंगे उनको पेरेंट मीटिंग के अंदर उनका फेलिसिटेशन होगा विद द कैश प्राइज एंड ट्रॉफी ऑल्सो। तो इसलिए कहना चाह रहा है कि ये जो महीने भर पढ़ा रहे इसको लाइटली मत लो। अबे समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सारी चीज़ें सब पे क्वेश्चन, जो पढ़ा रहा है उस पर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो बाहर का आएगा, जो पढ़ा रहा है उसी पे क्वेश्चन आएगा। तो आज अपन एक नया टॉपिक पढ़, इक्विवेलेंट वेट को अपन अभी क्लोज कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट जो मैंने बताया आपको 4 टाइप का बताया, एलिमेंट का बताया, आयंस का बताया, एसिड का बताया, बेस का बताया। नंबर अभी तक के अपन ने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना, वेपर डेंसिटी निकालना, बाद में एटोमिसिटी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, परसेंटेज कंपोजिशन। अरे सिखाया ना परसेंटेज कंपोजिशन, और क्या हुआ आपका एवोगाड्रो नंबर और इक्विवेलेंट वेट। अरे हुआ ना इक्विवेलेंट वेट। अब सुनो अच्छे से, ये कुछ टर्म्स लिख के दे रहा हूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। 10 तक था क्या ये? फिर फिजिक्स में सर ने पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छी बात। डेसी, सेंटी, मिली, तो डेसी मतलब 10⁻⁻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 ⁻
-3, इसके आगे इसके आगे फेमटो, उसके आगे एटो, उसके आगे जेप्टो, उसके आगे योक्टो। ट्रेस के अंदर पूछूंगा और आपके केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर है ये। पहले ही चैप्टर केमिस्ट्री का जो है ना मोल कंसेप्ट, उसी का पोर्शन पढ़ा रहा। तो आज इतना याद करके, और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। इसके आगे 4 में कल बताऊंगा, फेमटो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। फिर डे का जो आगे जो ये 10 की नेगेटिव पावर है, ऐसी 10 की पॉजिटिव पावर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले 10 बेटा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, सावधान पोजीशन है बेटो, हर बार बोलने की जरूरत है कि नहीं? आज का पहला दिन किसका है बैच में? फर्स्ट डे इधर, चलो आज पहला दिन नहीं, मतलब किसी, वेरी गुड। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻⁻2, मिली मतलब 10⁻⁻3, 10⁻⁻6, -9, -12। अब बताओ व्हाट इज पिको? 10⁻⁻। तो छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, एज इट इज सिर्फ 10 बार लिख के लाना घर से। कितनी बार? 10 टाइम्स। चलो अब अपन आगे पढ़ेंगे इधर के एलिमेंट्स। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोटोपिक नंबर। क्या 10 तक के आपने पढ़े? कोई भी एलिमेंट जो रहता है इट इज डिनोटेड बाय एक्स, और उसके बॉटम में लिखा जाता है जेड और टॉप में लिखा जाता है ए। तो जो जेड होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ए होता है एटॉमिक मास नंबर। अरे ये तो पता होगा ना कम से कम। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 11 Na23, तो इसका मतलब है एलिमेंट सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास नंबर 23 है। और जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक मास नंबर जो होता है ना वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस। अब बताओ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मतलब एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ, मतलब 11 Na23 का एटॉमिक नंबर 11 है। व्हाट इट मीन? मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन है। अरे पहले क्या भाई, 11 प्रोटॉन है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, और 23 ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के। एक बात बताओ, 23 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन? बोलो यस सर। और 11 प्रोटॉन है, तो फिर न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 आर द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड द 11 आर द प्रोटॉन। तो हाउ मेनी आर द न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन निकालने का एक फार्मूला है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते? न्यूट्रॉन निकाला जाता जो एटॉमिक मास नंबर है मतलब ए, उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस करना। अगर मैं आपको पूछूं कि 11 Na23 में, तो बेटा यहाँ पे आपको बोलते रहना चाहिए कि इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, और जो न्यूट्रॉन है 23 - 11 12 है। 23 ए होता और 11 जो जेड है। ए माइनस जेड क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या है? ए माइनस जेड। और ए क्या है और जेड क्या है? और एकदम गावरानी में बोलता हूं, वरची टर्म माइनस खालची टर्म, ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। अब बताओ 12 Mg25, बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? ये 2020 के नीट में क्वेश्चन आया था, आपको ऐसा फार्मूला दिया गया था और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे गए थे। तो सॉल्व करते आएगा क्या? फिर जो नीचे है वो प्रोटॉन है, उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस करे तो न्यूट्रॉन का फार्मूला क्या? ए माइनस। इसकी डेफिनेशन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज माइनस? डिफरेंस।
The difference between atomic mass number and atomic number is called as neutron number. अब जो मैं आपको 3 डेफिनेशन बता रहा हूँ. What is atomic number? Number of proton or number of electron is called as atomic number. What is atomic mass number? The sum of proton and neutron is called as atomic mass number. The number of proton and the number of neutron is called as atomic mass number. What is neutron number? The difference between atomic mass number and atomic number is called as neutron number. Is called as. तो सबसे पहले आपको तीनों डेफिनेशन बोलते रहना चाहिए. अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इज कॉल्ड एटॉमिक. व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर? द सम ऑफ. And what is neutron number? The difference. लिखो जल्दी से फर्स्ट. लिखो जल्दी फटाफट. हेडिंग करो एटॉमिक नंबर. फर्स्ट. हेडिंग करो एटॉमिक नंबर. लिखो एटॉमिक नंबर. हेडिंग करो. लिखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. क्या लिखा आपने? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. कल आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल है. आपको उसके लिए ग्रुप में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, वो हिसाब से आपको आना है. समझ में आया? और जो प्रैक्टिकल है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे. क्वेश्चन की शीट मिलेंगे आपको, अलग तरीके से प्रैक्टिकल लेंगे. कल आपको पता चलेगा, मजा आएगा आपको उसके अंदर. क्योंकि प्रैक्टिकल में जो सिखाया जाएगा उस पर ऑब्जेक्टिव आपको आना चाहिए सॉल्व करते हुए. अरे मुँह से बोला करो ना रे, कम से कम. मतलब कोई अच्छी चीज़ भी आपको बताए ना तो आप इस तरीके से मतलब रिएक्शन देते जैसा लगता है क्या बता रहा हूँ मैं करके. ये कहीं पर नहीं हो रहा जो अभी आपके अपने आप क्लास पे ले प्रैक्टिकल, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन. अभी दूसरे बच्चे संडे को आराम करें, एंजॉय करें करने. तो देखो आपको ये 2-3 संडे तकलीफ है, बाद में 10 मई के बाद तो 15-20 दिन की छुट्टी है, फिर अच्छे से एंजॉय कर लेना. फिर जिसको जहाँ घूमने जाना है घूम लेना. दुबई है ना, सिंगापुर, डाबकी रोड, अकोट फैल है ना, मोहम्मद रोड, घूमना जहाँ घूमना है तो गोरक्षण रोड. अभी थोड़ा सा एक हाथ बना अच्छे से पढ़ लो. मतलब कुछ अपनों को आया तो खुशी होती है ना, फिर चलो छुट्टी ले लेंगे. बस समझा क्या? हाँ चलो ठीक. तो क्या लिखे अपने? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Z. अब लिखो एटॉमिक मास नंबर. एक लाइन छोड़ के लिखो एटॉमिक मास नंबर. The sum of proton and neutron, SUM sum. The sum of proton and neutron the sum of proton and neutron is called as atomic mass number. Is called as atomic mass number. It is denoted by A.
अब हेडिंग करो न्यूट्रॉन नंबर। एक काम करिए स्टूडेंट, ए लिखे ना, ए इज इक्वल टू, ये लिख रहा है ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ए इज इक्वल टू पी प्लस। अब हेडिंग करो न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, NEUTRON, न्यूट्रॉन नंबर लिखो उसके अंदर। द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर and